तो चलिए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे और क्यों करते हैं। बेसिकली मैं script.js के नाम से एक फ़ाइल बना लिया हूँ जिसमें कि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। प्राइवेट को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो इसके लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ बैंक अकाउंट के नाम से। बेसिकली ये क्लास क्या करेगा, किसी भी पर्सन का जो है ना बैंक अकाउंट क्रिएट करेगा। बेसिकली जब अकाउंट ओपन हुआ तब इस बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो जीरो होगा, इसलिए मैं बैलेंस इज इक्वल टू जीरो लिख लेता हूँ। अब एक फंक्शन बनाते हैं डिपॉजिट के नाम से, जिसमें कि अमाउंट एज अ पैरामीटर पास करेंगे। दिस डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उसके बाद पर्सन ने जो अमाउंट इसमें डिपॉजिट कराया वो दोनों ऐड हो जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग डिपॉजिट इज अमाउंट एंड न्यू बैलेंस इज दिस डॉट अमाउंट। और जब पर्सन अमाउंट डिपॉजिट करेगा तब उसके पास एक मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। आगे हम एक और फंक्शन इसमें चलाएंगे विड्रॉल के नाम से, जो कि अमाउंट एज अ पैरामीटर ले रहा है। और इसमें हम इफ कंडीशन चलाते हैं, यदि अमाउंट अकाउंट में जो बैलेंस है उससे अधिक है तो क्या होगा, एक मैसेज दिखेगा इनसफिशिएंट फंड, यानी कि पर्सन के पास उतना बैलेंस नहीं है, अमाउंट नहीं है जितना वो चाहता है विड्रॉल करना। यदि ऐसा नहीं है तो एल्स में हम लिख देंगे दिस डॉट अमाउंट माइनस इज इक्वल टू अमाउंट, यानी कि जितना बैलेंस उसमें है उसमें से जो अमाउंट वो विड्रॉल करना चाहता है वो माइनस हो जाएगा और एक मैसेज दिख जाएगा विड्रॉल अमाउंट न्यू बैलेंस इज दिस डॉट बैलेंस। आगे हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिससे कि यूजर अपना बैलेंस चेक कर सकता है यदि वो चाहे तो एक चेक बैलेंस का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि सिंपल से हम प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग करंट बैलेंस इज दिस डॉट बैलेंस, यानी कि जितना बैलेंस अकाउंट में बचा हुआ है। ठीक है, आगे हम एक अकाउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम न्यू बैंक अकाउंट को डाल देंगे। मेरा अकाउंट बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम कुछ पैसे डालना चाहते हैं तो डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे अकाउंट डॉट डिपॉजिट, कितना रुपए हम चाहते हैं, 2000 रुपये डिपॉजिट करें हम अपने अकाउंट। डिपॉजिट कर दिए। अब हम यहाँ से एक टर्मिनल खोलते हैं और यहाँ पे टर्मिनल लिखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे देखो प्रिंट होके आ गया कि डिपॉजिट किए हम 2000 और मेरे अकाउंट का बैलेंस जो है वो 2000 रुपये हो गया। अब हम अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है कुछ पैसे। अब ज़रूरत के वक्त हमें निकालना भी पड़ेगा अकाउंट से पैसे, तो लिखेंगे निकालने के लिए अकाउंट डॉट विड्रॉ, कितना रुपए, 1300 रुपये की जरूरत पड़ गई। ठीक है, क्या हुआ, विड्रॉ 1300 रुपये हम विड्रॉ किए और अब हमारे पास कितना बचा हुआ है अकाउंट में, 700 रुपये। अब पता चला 700 रुपये, लेकिन अगली बार अगर फिर चाहें हम चेक करना केवल, तो हम चेक भी कर सकते हैं। केवल लिखेंगे अकाउंट डॉट चेक बैलेंस, यहाँ पे देखो करंट बैलेंस इज 700 आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस अकाउंट के बैलेंस को एक्सेस करके हम उसके अंदर कुछ पैसे डाल दें, तो उसको करने के लिए हम लिखेंगे अकाउंट डॉट बैलेंस। अकाउंट के बैलेंस को एक्सेस कर रहे हैं और उस बैलेंस में ऐड कर दे रहे हैं हम 3000 रुपये। अगर हम अब चेक करेंगे अपने अकाउंट को तो उसमें ऐड हो चुका होगा 3000 रुपये। तो चेक करते हैं, पहले था 700, ना ही कोई डिपॉजिट हुआ, हमारे अकाउंट में कितना हुआ, 3000 रुपये ऐड हो गया। कैसे ऐड हुआ, मैंने क्या किया, डायरेक्ट बैलेंस जो था इसको एक्सेस कर लिया और इस बैलेंस में 3000 रुपये ऐड कर दिया। तो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने इस बैलेंस को ही प्राइवेट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी यूजर अपने बैलेंस को एक्सेस ही नहीं कर पाए। वो देख सकता है बट इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसको प्राइवेट करने के लिए हम सेम कोड को कॉपी करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट, इसको थोड़ा टर्मिनल को नीचे कर लेता हूँ, अच्छे से दिखेगा। जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट को यूज करने के लिए हम लिखते हैं हैश। किसी भी चीज को, वेरिएबल को प्राइवेट करना होता है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, उसके आगे में हैश का यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, प्राइवेट हो जाता है। जहाँ जहाँ बैलेंस को प्राइवेट किए हैं उन सभी जगह पे मुझे हैश का यूज करना पड़ेगा, तो उन सारे जगहों पे हैश का यूज करते हैं। अब क्या हो गया, हमारा जो ये बैलेंस है ये प्राइवेट हो गया। अब ये केवल इस क्लास के लिए ही यूज हो सकता है, अब इसके बाहर
के लिए यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है, हम अपने अकाउंट में क्या कर रहे हैं, वापस 2,000 रुपये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट हो गया 2,000 रुपये, आ गया 2,000 रुपये। अगर चाहें तो यहाँ पे हम इस बार 4,000 रुपये ऐड करके देते हैं, 4,000 गया। अब सेकेंड हम क्या करते हैं, विड्रॉ करेंगे। 1,300 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे 4,000, और विड्रॉल के 1,300, और इसमें से अब कितना बचा हमारे पास, 2,700 रुपीज़ अकाउंट में बैलेंस है। तुम चेक भी करके देख लेते हैं अकाउंट में कितना रुपये बचा, 2,700 रुपये बचा हुआ। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि हम अपने अकाउंट के बैलेंस को एक्सेस करके उसमें हम कुछ चेंजेज कर सकते हैं। नहीं, एक्सेस कर रहे हैं अपने अकाउंट को और उसमें 1,000 रुपये ऐड कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद चेक भी करेंगे ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे ये अभी भी करंट बैलेंस हमारे पास 27। अगर इस सेम चीज़ को अगर मैं ब्राउज़र पे रन करके दिखाता तो यहाँ पर एक एरर दिखाता कि हम अपने बैलेंस को जो है ना एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस जो है वो एक प्राइवेट है, वो केवल क्लास के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्लास के बाहर प्राइवेट को जो है यूज़ नहीं कर सकते। हमारे अभी भी बैलेंस जो है, चेक किया बैलेंस, तो अभी भी कितना है, 2,700 रुपये है। इसमें कोई भी इसको एक्सेस करके हम इसमें चेंज नहीं कर पाए। वही अगर सेम चीज़ हम वापस 2-3 बार और करके देख लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं कुछ रुपीज़, वापस हो गया। 2,700 रुपये था, 500 रुपये ऐड हुआ, 3,200 रुपये हुआ। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं।